जो संत होते हैं वो सतगुरु के प्यारे होते हैं। सतगुरु अपने प्यारों की किसी भी बात को टालता नहीं है। सतगुरु नाराज हो जाए तो उसका हल है। अगर संत नाराज हो जाए, संत मुंह फेर लें, उसका कोई इलाज नहीं है। कबीरा ते नर अंध है और लोग अंधे हैं जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। जेहा बीजय सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। ये शरीर हमारा ये एक खेत है, इसके अंदर वैसी ही फसल उगनी है जैसा हम इसके अंदर बीज डालेंगे। हमने हमारे ऊपर बुरा समय आता है, दुख आ जाता है, गरीबी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, हम सतगुरु को कोसने लग जाते हैं, सिमरन छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये किसी और के कर्म नहीं है। मालिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सबके साथ न्याय करता है। किसी होर के कर्म, किसी होर के दुख हमें नहीं देता। हमारे खुद के किए कर्म ही आगे आते हैं। इनको खुशी खुशी भोगो, मस्ती में रहो, आनंद में रहो। जो भी मिले उसका प्रसाद समझो। ये बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लो, पक्की कर लो कि हमारे खुद के किए कर्म ही आगे आ रहे हैं। हाँ जी, सतगुरु हमारे कर्मों का हिसाब करने लग जाए तो हम कभी भी छूटने वाले नहीं हैं। ये तो मालिक की बख्शीश के ऊपर है, मालिक की दया के ऊपर है। जब वो खुद जैसे अध्यापक होता है, कई बच्चों के साथ प्रेम होता है, अंदर से वो चाहता है भी ये बच्चे पास हो जाएं। सतगुरु की कोई रहमत हो जाए तो ही हम पास हो सकते हैं। ये प्रैक्टिकल करके देख लो। अंदर से मैं को ख़त्म करना शुरू कर दो, तुम्हारा बीपी ठीक रहना शुरू हो जाएगा। बीपी की दवाई धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। शुगर का लेवल ये भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आधी से ज़्यादा शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं वो अहंकार और मैं के कारण है। मैं को निकाल दो अंदर से, ये हार्ट भी ठीक रहना शुरू हो जाएगा। दिमाग के ऊपर जो बोधरेशन रहती है वो भी ठीक रहनी शुरू हो जाएगी। जो हम ये डिप्रेशन की, टेंशन की गोलियां खाते हैं ये भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। सिर्फ एक बीमारी को अंदर से निकाल दो, कई बीमारियों का इलाज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके देख लो, 1 महीना करके देख लो। 1 महीना अपने कमरे के अंदर चारों तरफ ये पोस्टर लगा दो भी मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। अहंकार को छोड़ दो और फिर इसका रिजल्ट देख लो। 1 महीने के अंदर ही पता लग जाएगा। ये सारा दिन जो हम कहते रहते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। दुख किसी और के दिए हुए नहीं है। हम जन्मों जन्मों से ये दुखों की खेती करते रहे हैं। जेहा बीजय सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। ये जो शरीर है ये खेत है, कर्मा संदड़ा खेत है। इसके अंदर वही फसल उगेगी जैसा हमने बीज डाला हुआ। इस दुनिया के अंदर जिसने जन्म ले लिया उसके जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। अमीरी, गरीबी, ये इज्जत, बेइज्जती, कभी तंदुरुस्ती, कभी बीमारी, कभी घाटा लग गया, कभी फसल बढ़िया होगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम यहाँ मृतलोक में कर्म भोगने के लिए आए हैं। छोटा है तू, कितने बड़े बड़े अरमान लिए बैठे हैं। आगे की 10 साल की, 20 साल की, 30 साल बाद की
प्लानिंग करके बैठे हैं। 1 मिनट का पता नहीं है, अगले श्वास का पता नहीं है कि अगला श्वास आना है या नहीं आना, पर प्लानिंग अगले 20-30 साल की करके बैठे हैं। दुख उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन भागे फिर रहे हैं। रोटी खाने का टाइम नहीं है। किस लिए? कि इस जीवन को, जिंदगी को सुखी बनाना है। आज तक किसी की सुखी हुई है? ये तो मृग तृष्णा है, जिस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिस माया के पीछे भाग रहे हैं, जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं। भाई ये काम कर लें सुख मिल जाएगा, ये काम कर लें सुख मिल जाएगा। सुख का देश ही नहीं है, सुख मिलेगा कैसे? ये मन ये धोखा देता रहता है और हम उसके धोखे में आए हुए हैं। होश ही नहीं है। हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं, उस सतगुरु के बच्चे हैं जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, उसके बच्चे हैं। तो हम भी इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं, खुद बादशाह हैं, पर हमें होश नहीं है। होश नहीं है, इसलिए दर दर भटक रहे हैं, धोखे में हैं, कंगाल हुए फिर रहे हैं। हाँ जी, आज ही अपने आप को रोको। आज का जो दिन है उसको सुखी बनाओ। सुखी कैसे बनेगा? अपने आप को रोको, भागो मत। हम तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। होश ही नहीं है, अपनी मंजिल का पता नहीं है, ये नहीं पता भी जाना कहाँ है। बस सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, करके काम पे भाग लेते हैं, शाम को हारे थके आते हैं, आके रोटी खा के सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर भाग लेते हैं। किसी ने 30 साल गुजार दिए, किसी ने 40 गुजार दिए, किसी ने 50 गुजार दिए। होश ही नहीं है। हाँ जी, हम कुछ है ही नहीं, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। सिर्फ अंदर से सड़ के, जेलसी रख के, नफरत रख के अपने हृदय को काला कर रखा है, जला रखा है, बेचैनी अंदर लेके आ रखी है। तुम किसी की निंदा चुगली 2 मिनट कर लो और सिमरन पे बैठ के दिखा दो, इतना गलत असर निंदा चुगली का होता है। निंदा चुगली किसी की करनी क्यों है? कि दूसरा कोई गलत करता है, अपने आप भुगतेगा, उसके कर्मों का वो जिम्मेवार है। हम तो जिम्मेवारी नहीं है, फिर हमने उसका ठेका क्यों उठा रखा है? हाँ जी, संतों की निशानी क्या है? बाहर दुनिया के लोगों को जाते देखते हैं, लोग चोला छोड़ते हैं, जो नुगरे होते हैं उनका टट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, शरीर अकड़ जाता है। संतों के चिताए हुए जीव इस दुनिया से खुशी खुशी जाते हैं, टट्टी पेशाब नहीं निकलता, शरीर नहीं अकड़ता, चेहरा काला नहीं पड़ता। ये संत की निशानी है। अगर उसके गुरु मंत्र के अंदर ताकत है, उसके सिमरन के अंदर दम है, उसको मालिक का हुक्म है, तो उसके जीवों की संभाल होती है। हाँ जी, अभी से सिमरन शुरू कर दो। सिमरन के अंदर ही शांति है, सिमरन के अंदर ही आनंद है। सिमरन से कर्म हल्के होते हैं, सिमरन से दुख रोग सब दूर भागते हैं। और सिमरन हम छोड़े बैठे हैं, इसलिए सारे बेचैन हैं, हताश हैं, परेशान हैं। हाँ जी, हमारे अंदर बदमाश भी हैं, ठग भी हैं और भले लोग भी हैं, शरीफ लोग भी हैं। हमारी यारी किसके साथ है? बदमाशों के साथ यारी है। बदमाश कौन से हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बदमाश हैं। शरीफ कौन है? शील, क्षमा, विवेक, दीनता, गरीबी, ये शरीफ लोग हैं। बाहर अगर हमारी यारी बदमाशों के साथ हो जाए तो हमें भी लोग बदमाश कहेंगे। तो हमारी यारी ये बदमाशों के साथ है। असली हमारा जो रिश्तेदार है, जो दोस्त है, इस दुनिया के अंदर हैं संत, आगे है सतगुरु, जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी गरज से, बिना मतलब से हम सब से प्यार करते हैं।
ये डेरे, ये धार्मिक जगह, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ सेवा और सिमरन करवाने के लिए होती है। ये सेवा का स्थान होता है, हुकूमत का स्थान नहीं होता। हाँ जी, सत्संग के अंदर सारी सत्संग का मेन सार यही होता है कि भी सिमरन करना है, सिमरन करना है, सिमरन करना है। उसके बावजूद भी मन हमें धोखे में डालता रहता है, सिमरन के लिए समय निकालने नहीं देता। हमारा ये हाल है, जो हम हर महीने सत्संग के अंदर आते हैं, ये बातें सुनते हैं, बाहर जो लोग सत्संग में नहीं आते उनका क्या हाल होएगा। हाँ जी, सिमरन करो, ये धन इकट्ठा करो। इस समाज के अंदर, इस दुनिया में भी उस इंसान की कदर है जिसकी जेब में 4 पैसे हैं। मालिक की दरगाह में भी उसी आदमी की कदर है जिसकी जेब के अंदर राम नाम रूपी धन है। नहीं तो वहाँ पे भी कोई नहीं पूछता। जो बड़े बड़े लोग यहाँ दिख रहे हैं ना, उनके वहाँ नरकों में लाइनें लगी पड़ी हैं। फिर किसी के घर सुख नहीं है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। किसी के बेटे कहानी मानते, किसी के बेटे नशा करते हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, किसी का बिजनेस सही नहीं चल रहा, व्यापार सही नहीं चल रहा, कोई पड़ोसियों से दुखी है, कोई रिश्तेदारों से दुखी है। ये सुख का देश ही नहीं है। मन का नेचर, मन की प्रकृति दुखी रहने की है। ये आपको दुख ही दुख देगा, इसने आपको सुख देना ही नहीं है। एक काम कर लोगे, दूसरा फिर आगे तैयार है, उसको कर लोगे फिर तीसरा फिर आगे तैयार है। छोटी कार है, फिर कहेगा बड़ी कार ले ले, फिर सुख हो जाएगा। जमीन कम है, कहता 7 वाली खरीद ले, फिर सुख हो जाएगा। सुख यहाँ पे है ही नहीं। सुख तो ठहराव के अंदर है, सुख तो संतुष्टि के अंदर है। हाँ जी, लेखे कतन छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार। भी अगर तू मेरे कर्मों का लेखे जोखे का हिसाब करेगा तो मैं छूटने वाला नहीं हूँ। असी खते बहुत कमाउंदे, अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लवो, हूँ पापी वड गुनहगार। गुरु नानक देव जी ने लिखा है, जेता समुंद सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डूबदे पत्थर तारे। भी जितना समुंदर पानी के साथ भरा हुआ है, इतने हमारे कर्म हैं, अवगुण हैं, गलतियां हैं, उनका हिसाब करेगा तो कभी भी हम बख्शे नहीं जाएंगे। तेरी बख्शीश के ऊपर है, तेरी दया के ऊपर है, भी हमें बख्श ले। हाँ जी, 184 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग 4 गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं, कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट दर याद नहीं। कितने हुए भाई बहन हम, भूल गए हमें याद नहीं, कितनी हुई संतान हमारे, कोई मेंढ मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए। कभी कभी लिपटे रहे जेल में अपने कर्म कमाने से, कभी अंडे केमा बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से, कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए। पता नहीं कितने जन्मों के बाद, कितने दुख सहन करने के बाद इंसान का जन्म मिला है। ये नर नारायणी देह है, देवी देवता इसको तरसते हैं और हम इसको झूठे कामों में, कूड़ा करकट इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं। हाँ जी, दुनिया का सबसे आसान काम और सबसे मुश्किल काम सिमरन है। आसान कैसे? कोई जोत बत्ती नहीं करनी, कहीं जाके नहीं आना, कोई नारियल नहीं लेके आने, अंदर आंखें बंद करके सिमरन करना है। मुश्किल कैसे? कि मन करने नहीं देता। मन हर काम में तुम्हारी सहायता करता है, इस काम में तुम्हारा विरोध करता है। तो दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम भजन सिमरन है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं जीवन का भरोसा क्या, पता ही नहीं कब मौत आ जाए, टुणक दी तार कब टूट जाए, कब मालिक के घर से बुलावा आ जाए। टेम्परेरी वीजे पे हैं सब, कब वीज़ा ख़त्म हो जाए पता ही नहीं है। माटी की सब बनी इमारत देख जिसे घर भाया, एक रोज़ खाक में मिल जाएगा वो दिन भी नेड़े आया। सुंदर मंदिर बना हुआ है ये एक दिन ढह जाएगा, और जिस दिन मंदिर ढह जाए तेरा फेर ना चिन्ह पाएगा।
भोजन हो जाए अग्नि का, अग्नि में झोंका जाएगा, उस जिंदा राम ने सिमर ले रे बस, काम यही एक आएगा। काम तो वो आना है, असली धन तो वो है, बाकी जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कि कम से कम 10 जन्मों की भक्ति नहीं होती तब तक तो पूर्ण फकीरों के दरबार में आदमी आ नहीं सकता। जब तक 15 जन्मों की भक्ति ना हो पूर्ण फकीर के दर्शन नहीं होते। जब तक 15 जन्मों से ज़्यादा भक्ति ना हो पूर्ण फकीर से नाम नहीं मिलता। फकीर इस दुनिया के अंदर भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं आते। भक्ति की, संतों की, नाम की यही पहचान है कि मौत के समय संभाल होती है, जमदूत लेने के लिए नहीं आते। सतगुर संतों के स्वरूप में रूह को लेने के लिए आता है। हाँ जी, दुनिया ये सारी सपने की तरह ही है। जैसे रात को सपना आता है वो 5-10 मिनट का होता है, जब आँख खुलती है तो फिर पता लगता है भी ये तो सपना ही था। जब मौत आएगी तो फिर ये जीवन, ये ज़िंदगी जो गुजर गया, ये ऐसे महसूस होगा भी जैसे ये सारा एक सपना ही था। वो सपना 5-10 मिनट का होता है। ये जीवन का, ये किसी का 10 साल का, किसी का 20 का, किसी का 50 का, किसी का 70 का, ये सपना ही लगेगा। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। चिंता उस चीज़ की करनी है जो कोई अनहोने वाली, जो घटित ना होने वाली घटना हमारे जीवन के अंदर हो। इस दुनिया से जाना है ये तो सच्ची घटना है। आज हमारा ही डॉक्टर जान बचा दे, हम उसका एहसान नहीं भूलते। दुनिया का कोई और आदमी जीवन में कहीं हमारी सहायता कर दे, हमारी ज़िंदगी बचा दे, किसी झगड़े से हमें बचा ले, उसका सारी ज़िंदगी एहसान मानते हैं। उस मालिक ने जीवन दिया है, ज़िंदगी दी है, जीवन बख्शा है, उसका शुक्राना करने का टाइम ही नहीं है। उसी को भूल गए, मालिक के साथ गद्दारी कर गए, मालिक को ही धोखा देंगे, फिर दुनिया में किसके साथ वफादारी करेंगे। हाँ जी।